नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। वैण साहब जी ग्रंथ में गाथा 15 में कहा है कि मुनियों को आहार देने में पात्र अपात्र का विचार नहीं करना चाहिए। पुनः गाथा 31 में कहा है सुपात्र को दिया गया दान निष्फल नहीं होता। फिर गाथा 15 के आश्रय को हम कैसे समझें? वहां ये आया है कि हमें यदि सुपात्र में भी संदेह हो रहा है तो ज्यादा संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पष्ट रूप से ये कुपात्र है और फिर दे रहे हो तो वह दान व्यर्थ जाता है। वहां जो सूक्ष्मता से जाते हैं कि नहीं क्या पता ये पता, तो इस संबंध में कहा कि ज्यादा ऊहापोह मत करो। और आगे वाली गाथा में इसलिए कहा कि आंख खोल करके अंधे मत बनो, थोड़ा विवेक से काम करो। दान सुपात्र को ही देना चाहिए, सुपात्र मान के ही देना चाहिए, लेकिन इसमें ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए। एक सामान्य दृष्टिकोण रख करके कार्य करना चाहिए। ये दोनों गाथाओं का सामंजस्य बैठाला गया है। अभिषेक जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब किसी जीव या इंसान का कोई अंग कट जाता है तो वह कुछ समय के लिए फड़फड़ाता है, तो क्या उस अंग में अलग से कोई जीव आत्मा होती है? नहीं, वही आत्मा जब तक उसमें है, यदि अलग भी हो गया तो आत्मा के प्रदेश उसमें है। बीच में जो गैप है वहां भी आत्मा के प्रदेश हैं, क्योंकि आत्मा के प्रदेश संकोच और विस्तार को प्राप्त होते हैं, शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। तो जब तक वो तड़फड़ाएगा, जब तक उसके आत्मा के प्रदेश उसमें हैं, जैसे आत्मा के प्रदेश संकोच को प्राप्त हो जाएंगे उसका तड़पना बंद हो जाता है। सुधा जैन शिवपुरी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो हम लोग दान देते हैं उसका इनकम टैक्स रिटर्न का जो पैसा हमारे पास आता है, क्या वही निर्माल की कोटि में आएगा या उस पैसे का हम क्या करें? यदि हम उसे अपने उपयोग में लेते हैं तो क्या हमें कोई दोष लगेगा? अच्छा है कि जो पैसे से आए आप जो इनकम हो उस सहित दे देना चाहिए, कायदा तो यही है। अच्छा है, रिटर्न आता है उसको भी दान दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, कायदा तो सही तो यही है। फिर चलती का नाम गाड़ी, फिर जैसा तुम्हारी भावना, पर देना श्रेष्ठ है। प्रकाश चंद जैन श्री माधवपुर राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन मंदिर के शिखर व मानस स्तंभ में से किसकी ऊंचाई अधिक होनी चाहिए? मंदिर के शिखर में भगवान की प्रतिमा विराजमान करना निषेध है, तो फिर मानस स्तंभ में भगवान विराजमान करना, इनमें क्या भिन्नता है? दोनों में भिन्नता होती है। शिखर जो अलग है, शिखर मंदिर का बाह्य भाग है, और जब मानस शिखर में विराजमान करोगे तो शिखर की दीवार भगवान के ऊपर बढ़ती है, वो स्थान है ही नहीं। मानस स्तंभ एक अलग होता है। मानस स्तंभ के बाद ऊपर भगवान की मूर्ति के ऊपर कोई दीवार नहीं आती, कोई दीवार का हिस्सा नहीं आता, इसलिए मानस स्तंभ एक आगम सम्मत है। शिखर में कहीं भगवान होते हैं, एक किसी आगम और शास्त्र में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला, क्योंकि शिखर एक अलग, मंदिर एक बहुत बड़ी आकृति है। ऐसा नहीं कि जहां चाहे भगवान को बैठा दो, भगवान के स्थान निश्चित किया गया है शास्त्रों में, और मानस स्तंभ को भी आगम में कहा गया है, इसलिए मानस स्तंभ की तुलना शिखर से नहीं करना चाहिए। सम्राट सागर जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजा बनने का अधिकार उसे होता है जो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, पिता की तरह संरक्षण देता है, तब कहीं जनता उसे राजा स्वीकार करती है। तो मेरी जिज्ञासा है कि सह में ऐसा क्या गुण है जिस कारण उसे जंगल का राजा कहा जाता है? वह तो स्वप्न में किसी की रक्षा नहीं करता बल्कि भक्षण ही करता है। दूसरी नीति ये कहलाती है बलवान ही राजा होता है।
बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को पराजित करके राज्य ले लेता है, पर वो भी राजा की कोटि में आता है। तो शक्ति की अपेक्षा से उसको राजा की संज्ञा दे दी गई, बाकी सैद्धांतिक व्यवस्था नहीं है। वहां ये कहा गया भगवान की महिमा में, इंद्र सदबंदी आनम, तो 100 इंद्रों में उसको लिया है। वहां ये बताया गया इतना शक्तिशाली सिंह भी भगवान के सामने जाकर के वो भी नतमस्तक हो जाता है। ये बताने के लिए शक्ति को बता करके समर्पित कराने की बात है, बाकी राजा आदि वो कुछ भी नहीं होता, उसको महसूस भी नहीं होता। प्रवीण जैन भिलाई से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जन्म जीवन मरण ये कर्म है या पर्याय का क्रमशः परिवर्तन है? पर्याय है, कोई नहीं, एक पर्याय है जो नैमित्तिक पर्याय है, संयोगज पर्याय है, जो कर्म और आत्मा के परिणाम मिलकर के की जाते हैं, तो इसको संयोगज पर्याय कहते हैं। अक्षय डांगरा खांडू कॉलोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक जगह पढ़ने में आया कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है, अपना पुण्य खर्च होता है। प्रश्न है कि सक्षम व्यक्ति अथवा सक्षम परिवार को फ्री की सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए या नहीं, एवं सक्षम व्यक्ति को फ्री या मुफ्त पानी की अपेक्षा कहां तक करनी चाहिए? अब सक्षम और असक्षम की परिभाषाएं बनाना बहुत मुश्किल है। यदि सरकार नहीं ले रही है तो उसको आप दे भी तो नहीं सकते जबरदस्ती, यदि दोगे तो वो सरकार लेगी नहीं। सरकार का एक कानून होता है, मान लीजिए आप नहीं लेना चाहें और आपको वो योजना पसंद है, यदि निःशुल्क दे रहे हैं तो निःशुल्क व्यवस्था होना चाहिए। आप यदि ईमानदार हैं तो सरकार का डोनेशन कर सकते हैं। वो वस्तु आपको फ्री में मिल रही है तो आप उसका डोनेशन सरकार को किसी और रूप में कर दीजिए। जैसे मैं सदा कहा करता हूं, किसी के यहां आपको भोजन की व्यवस्था फ्री है तो आप वहां पैसा नहीं देंगे, नहीं साहब मैं तो पैसे में ही खाऊंगा, मैं तो पैसे देके खाऊंगा, नहीं, वहां उन्होंने फ्री व्यवस्था की है और आपका भी नियम है कि मैं फ्री नहीं खाऊंगा, तो जो जितने का आपने खाया है उतना रुपया चुपचाप गुल्लक में डाल दो ना, आपका भी काम हो गया और उसका भी काम हो गया। होना यही चाहिए। जहां निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है वहां निःशुल्क खा करके मुंह नहीं पहुंचना चाहिए, नियम से कुछ ना कुछ वहां दान देना ही चाहिए। आपके घरों में ये परंपरा एक दिन मैंने बताया था, आप रिश्तेदारी में जाते हैं, 2 दिन वहां रुकते हैं, 2 दिन वहां आपने खाया पिया चाय पानी की, फिर जाते समय पूछना ससुराल में अपनी सासू से, माँ जी बिल कितने का हुआ, पूछोगे, अच्छा नहीं माना जाएगा। तो उसका तरीका तुम्हारे पूर्वजों ने क्या अपनाया कि आते समय पालने में जो बच्चा पड़ा है उसको 500 रुपया पकड़ाया और मैं खत्म बात हो गया। ये परंपरा बहुत सबसे अच्छी परंपरा। अब तुम्हें भी मालूम है कि बच्चे को पैसे की कोई जरूरत, वो पैसा किसके पास जाएगा, लेकिन सीधा दोगे तो बिल माना जाएगा, और बच्चे के थ्रू दिया, ये पूर्वजों का बिल चुकाने का तरीका था। मैं ससुराल में भी फोकट में नहीं खाऊंगा, रिश्तेदार के यहां भी फोकट में नहीं खाऊंगा, लेकिन बिल दूंगा तो संबंध टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा बिल नहीं, चुपचाप रहो, मैं बच्चे वो मना भी कर दे, आप चुप रहिए, मैं बच्चे को दे रहा हूं, और बच्चे को नोट की कोई कीमत नहीं। ये था हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श, यानी रिश्तेदारी में भी वो फोकट में खा के नहीं आता। यही सबसे बड़ी, जिन घरों में, जिन परिवारों में, जिन व्यक्तियों में ये नियम होता है, उनके लिए अन्नपूर्णा की सिद्धि होती है। चाहे रिश्तेदार में खिलाए चाहे कोई खिलाए, मैं फोकट में नहीं खाऊंगा, कोई ना कोई बहाने से वो देगा, गिफ्ट देके आ जाएगा, कोई ना कोई गिफ्ट ले जाएगा, गिफ्ट दे देगा, लेकिन देगा कुछ ना कुछ।
ऐसा ही जब तुम्हें तीर्थ क्षेत्रों पर, कोई महावीर जयंती पर, कोई चातुर्मास में, जब भी तुम्हें कहीं निःशुल्क व्यवस्था मिले तो आप लोग भी ये परंपरा अपनाओ। भोजन तो करना, वहां बिल नहीं देना, चुपचाप गुल्लक रखी हो तो गुल्लक में डाल देना, तुम्हारा भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया और तुम्हें अन्नपूर्णा की सिद्धि हो गई। ये परंपरा। संयम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्म से ही हमें अच्छे और बुरे निमित्त की प्राप्ति होती है, पर कई बार आपके प्रवचन में और जिज्ञासा समाधान में सुनने को मिलता है कि कर्मों की वजह से इसके दान देने या धर्म करने के भाव नहीं हो रहे हैं। कर्म उसको कंजूस बना देता है जिससे वह दान न दे पाए। तो क्या हमारे अच्छे या बुरे भाव भी कर्मों की वजह से ही आते हैं? हो सकते हैं, हो में कोई नियम नहीं है। अच्छे कर्म का उदय आए तो भाव अच्छे भी हो जाते हैं, अनिवार्य नहीं है। कर्म को नियामक कारण मत बनाओ। जब भी परिणाम होंगे कर्म के उदय से ही होंगे, लेकिन कर्म के उदय से वैसे परिणाम होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। और धार्मिक परिणाम तो कर्म के उदय से नहीं होते हैं, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे विवेक से कर्म के भाव होते हैं, धर्म के भाव होते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दान देते समय पुण्य का बंध हो यह ध्यान रखते हुए किस प्रकार के पात्र को दान देना चाहिए? पात्र की उपयोगिता देखना चाहिए। दान देते समय सबसे बड़ी बात है उपयोगिता। हमारे दिए हुए दान का उपयोग कितना है, वो है मेरे दान को ग्रहण करने के बाद क्या करेगा, क्या उपयोग होगा, उसको देख करके दान देना चाहिए। मेरे दान देने के बाद वह धर्म करेगा, धर्मात्मा बनेगा, तो फिर धर्म के रूप में देना चाहिए। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी यहां पर बात चल रही थी व्यवहार की, कहीं पर भी भोजन करें तो किसी बहाने से भी दान दे आएं। और इसी बात पर पूज्य श्री एक और बात कहते हैं, और वो कहते हैं आजकल शादियों में एक प्रचलन और चल गया है कि नहीं हम कुछ भी नहीं लेंगे। उस पर पूज्य श्री कहते हैं ये प्रचलन ठीक नहीं है। लेने का लेना और देने का देना, लेना भी चाहिए और देने वाले को देना भी चाहिए। शादियों में आजकल बड़े लोग कहते हैं नहीं नहीं क्या होगा साहब, नहीं। पूज्य श्री के प्रवचन है इस विषय पर, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी शादी में कोई व्यक्ति या हमारे ही भाव आ जाए हमें तो कोई किसी का लिफाफा नहीं लेना, तो ऐसा नहीं करना है। लेना है, सम्मान है सामने वाले का और वो सम्मान करना। आइएगा जिज्ञासाओं की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे भोपाल से पधारे मुख्य अभियंता स्मार्ट सिटी भोपाल के श्री प्रदीप कुमार जी जैन और उनके साथ यूएस के रोहित जी। आप प्रदीप जी तो अपनी जिज्ञासा करेंगे और रोहित जी से अनुरोध करूंगा वो मृदुमती माता जी द्वारा लिखित विधान की एक पुस्तक भी लाए हैं, वो कृपया पूज्य श्री को भेंट भी करेंगे। प्रदीप जी को माइक दिया जाए, वो कृपया अपनी जिज्ञासा। हाँ, और रोहित जी आप जाकर पूज्य श्री तक पहुंचा दीजिए। हाँ, उधर से चले जाइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में श्री श्री नमन। महाराज जी, मैं प्रदीप कुमार जैन, चीफ इंजीनियर नगर निगम भोपाल में 40 साल सेवारत रहा हूं और मैंने वहां ईमानदारी से 40 साल नगर की सेवा करी है। मेरी जिज्ञासा महाराज जी यह है कि अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं, अब आगामी जीवन का प्रवहन किस प्रकार से समाज की सेवा और अपने धर्म के उसमें प्रबंधन कर सकूं, मार्गदर्शन कृपया देने कष्ट करें और हमारे परिवार को आशीर्वाद देने की कृपा करें। सामाजिक व्यवस्थाओं को, सामाजिक उपयोगिताओं को देखते हुए पहले आपको नेचर वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी ऑफिस में काम करना और समाज के बीच में काम करने में बहुत अंतर है। सरकारी बीच में आकर काम करता है
तो वहाँ एस सर, नो सर, जी सर चलता है, और समाज के बीच में काम करने में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता। तो उस रिस्पेक्ट को ध्यान न रखते हुए मात मैं समाज का या धर्म का कार्य कर रहा हूँ, यह भावना रख के काम करेंगे तो आपकी रुचि और बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसमें अक्सर कर भाव आता है। अब जैसे हमारे एस के जैन साहब थे, पुलिस कमिश्नर थे, वो कहे महाराज जी जितने आपके लोग मीटिंग में पटर पटर करते हैं इतने तो हम उठा के इतने में तो हम उठा के उसको बंद कर देंगे। उन्होंने कहा भाई ये समाज है यहाँ, तो आजकल वो बहुत अच्छी तरह सीख गए हैं। अब उनमें पुलिस का रौब नहीं रहा, अब भी समाज में इतने घुल मिल गए, समाज कुछ भी कहती रहती है फिर भी वो अपने काम में लगे रहते हैं, पता ही नहीं चलता पुलिस से। हाँ, उनका काम लगे रहते हैं, जो कहना है कहते रहो। महाराज जी ने हमारी पुलिस की गिरी सब निकाल दी, अब मैं समाज के रूप में आ गया हूं। तो ये चीज समाज के बीच में आने में करना पड़ती है। आलोचनाएं, प्रति आलोचनाएं समाज में होती हैं, और अपनी रुचि का कार्य देखा जा सकता है, करना ही चाहिए, और अपने जीवन का जो निवृत्ति के मार्ग की तरफ जाना चाहिए कि अपने आप में शांति होकर के जो अब समय मिला, इससे धर्म ध्यान, अपने अगले भाव के लिए शांति का जीवन व्यतीत करने के लिए अनेक अनेक उपक्रम किए जा सकते हैं। आप लोगों जैसे व्यक्तियों को शांति से निकालने हमने क्षेत्रों पर वानप्रस्थ आश्रम बनाए थे। वानप्रस्थ आश्रम में यही व्यवस्था बनाएगी, कम से कम महीने में 20 दिन आकर के, कम से कम पूरे महीने रहें तो अच्छी है, 20 दिन आकर के क्षेत्र पर शांति से रहें, धर्म ध्यान करें, कोई विकल्प नहीं, अपने आप में पूरा परिवार में अपने मियाँ बीवी सहित दोनों दंपति आकर अपना भोजन बनाएं, खाएं, शांति से रहें। और 10 दिन के लिए यहाँ वहाँ कहीं जाना है तो जा सकते हैं। तो ऐसा रूप भी बनाया जा सकता है, कभी किसी क्षेत्र पर जाकर के रह करके शांति के साथ धर्म ध्यान करें, और घर का त्याग नहीं करें, घर भी आते जाते रहें, लेकिन शांति के लिए कुछ क्षेत्रों पर अपना समय, अपना योगदान दिया जा सकता है। वो आपकी रुचि के ऊपर आधारित है, ऐसा करना। और महाराज जी, लोकोदय जैसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हमें ऐसे गुणवान लोगों की बड़ी आवश्यकता होगी। आगरे की है ना? नहीं है तो आप भोपाल के हैं। हाँ, तो जैसे लोग कई क्षेत्रों पर है, कोई भी एक क्षेत्र को समिति से आप जुड़ सकते हैं, लोकोदय से जुड़ जाएं, और भी क्षेत्र हैं कहीं से जुड़ सकते हैं। बस एक कमेटी के साथ कोऑपरेट सामंजस्य बैठ जाए तो बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। अच्छी बात है, आपकी भावना है, बहुत अच्छा है। चलिएगा, मैं आवाज देना चाहूंगा प्राशी पवन कुमार जैन, राधोनगर, मध्य प्रदेश। अपना प्रश्न रखिएगा और उसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान चक्रेश जैन, पश्चिमपुरी, और साथ में पश्चिमपुरी की पूरी टीम जो आज यहाँ पर पूज्य श्री को अनुरोध करने आई है कि आगरा के नगर भ्रमण में पश्चिमपुरी में भी पूज्य श्री को आना है, वो भी तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं जग की सुनूं या अपने मन की सुनूं या अपने जीवन की उलझने समझूं? क्या प्रश्न है? दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जग से हम बाहर नहीं हैं। यदि जग बिगड़ जाएगा तो हम भी बिगड़ जाएंगे। हम किसी चीज को अपने को अलग ना माने, हम जग की एक इकाई हैं, हम परिवार की एक इकाई हैं, समाज की हम एक इकाई हैं, राष्ट्र की हम एक इकाई हैं। एक एक करके हम टूट जाएंगे तो देश कुछ भी नहीं रहेगा, परिवार कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ये माने कि परिवार और शायद समाज हो, हम समाज की एक इकाई हैं, और इकाई होने के नाते समाज बिगड़ती है तो उसके जिम्मेवार हम भी हैं। समाज में कोई नुकसान होता है तो जिम्मेवार हम भी हैं। घर का कोई व्यक्ति बिगड़ता है तो जिम्मेवार हम भी हैं। अपने आप को दुनिया से अलग मत करो। समुद्र से एक बूंद अलग हो जाए और सारी बूंदें अलग कर दी जाए तो समुद्र सूख जाएगा।
समुद्र में एक बूंद भी समुद्र की एक इकाई है। यदि आप दुनिया को अपने को इकाई मान लोगे तो आपके मन में एक प्रश्न नहीं आएगा। आप दुनिया से हटना चाहते तो दुनिया से हम अलग होंगे तो दुनिया विकलांग होगी, और दुनिया से अकल अलग होकर के हम जी नहीं सकेंगे, क्योंकि एक बूंद समुद्र से अलग हो जाए तो वो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, और समुद्र में पड़े रहे तो गर्मी का सूर्य भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जग से अपने आप को अलग मत मानो, जग से एक इकाई बन के रहो तो तुम्हारा जीवन भी सुरक्षित है और जग भी सुरक्षित है। जग की कोई बात ऐसी मत सुनो जो तुम्हारे जीवन के लिए घातक है, पर ऐसे जग की उपेक्षा मत करो जिससे जग के लिए तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहे। हम साधु लोग सारे जगत को छोड़ सकते हैं, उसके बावजूद भी आपकी सुनते हैं कि नहीं? उसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान करते हैं कि नहीं? हम सब छोड़ चुके, उसके बावजूद भी प्रवचन दे रहा हूं कि नहीं? मैं पूजा पाठ सब कुछ छोड़ चुका हूं, फिर भी आपको पूजन सिखा रहा हूं कि नहीं? जब मैं दुनिया से संबंध तोड़ चुका हूं तो मुझे तुमसे लेना देना क्या है? तुम गलत मार्ग पे जाओ, तुम उन्मार्ग पे जाओ, तुम कहीं भी जाओ, क्यों नहीं? मैंने जगत के प्रति जो राग द्वेष था वो छोड़ा है, जगत नहीं छोड़ा है। जगत नहीं छोड़ा है, जगत के प्रति जो अच्छे बुरे की कल्पना थी उस कल्पना से ऊपर उठा हूं। संबंध तो आज भी उतना ही है, संबंध तो आज भी उतना ही है। फर्क कितना है? पहले 4 लोगों से राग था, अब सारे संसार से राग हो गया। राग इतनी है, पहले जिस व्यक्ति से संबंध ये गलत मार्ग पे नहीं जाए, ये अच्छे मार्ग पे जाए, ये भाव था। अब कोई भाव घटा नहीं है, अब ये भाव आ रहा सारा जगत अच्छे मार्ग पे जाए, गलत मार्ग पे जाए, ये भाव आ गया। तो जगत से तो कोई अलग होकर रह नहीं सकता, रहना भी नहीं चाहिए। जगत को सुधारना है, जगत को संभालना है और जगत की एक इकाई बन करके रहना है। चलिएगा, और अब मैं आमंत्रित करूंगा चक्रेश जी को, वो प्रश्न करेंगे और उसके बाद पश्चिमपुरी के सभी लोग मिलकर यहाँ पर श्रीफल अर्पण करेंगे। पूज्य श्री पश्चिमपुरी सेक्टर 7 यहाँ का मंदिर उस क्षेत्र में है, सेक्टर 7, और वहीं पास में सेक्टर 4 और उससे थोड़ा आगे पश्चिमपुरी है। पश्चिमपुरी की एक अद्भुत घटना पूज्यवर प्रणम्य सागर जी महाराज के साथ हुआ। ये परिवार दूर हो रहे थे, सेक्टर 7 और 4 इनसे दूर पड़ते थे। भावना थी मंदिर बनना चाहिए, मन मसोसे हुए थे। सेक्टर 7 में पूज्य प्रणम्य सागर जी पहुंचे और संध्या काल में ही जमीन की बात आई और संध्या काल 3 बजे आई, 5 बजे जमीन फाइनल कर दी गई और अगले दिन सुबह उस जमीन पर मंदिर का शिलान्यास भी करा दिया गया। रातों रात वो कार्य हुआ और प्रणम्य सागर जी महाराज प्रतिमा को स्थापित करा के, पंच कल्याणक करा के इस वक्त टेम्परेरी मंदिर बनवा के चले गए हैं और एक श्वेत संगमरमर पाषाण का मंदिर बनाने की समाज की चाह है। लेकिन अभी आपका मार्ग दर्शन चाहिए, बहुत कुछ इनको गाइडेंस चाहिए। हम सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। पहले आप प्रश्न रख लें, फिर अपन श्रीफल अर्पण करें। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि, और पश्चिमपुरी पूरी शैली की तरफ से भी मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हम इस अभिलाषा के साथ आए हैं कि जिस प्रकार आपने आज राजा मंडी में सभी को अभिषेक विधि सिखाई, वह विधि हम भी सीखना चाहते हैं। बात है। और यह भी चाहते हैं कि हमारा मंदिर शीघ्र निर्मित हो और बहुत अच्छा निर्मित हो। इसके लिए हमारी अभिलाषा है। महाराज श्री, आज जैसे आपने राजा मंडी में अभिषेक की विधि सिखाई, हमें यह देख के बहुत खुशी हुई कि आपकी उस अभिषेक विधि में से 25 से 50% काम तो हम करते ही करते हैं, जैसे मंगलाष्टक पढ़ना और हाथ शुद्धि, वस्त्र शुद्धि और श्रीमन्न तामर पूरा संस्करण पढ़ते हैं। तो महाराज जी, यहाँ मेरी जिज्ञासा यह उठती है कि अभिषेक विधि से मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखा है कि अभिषेक विधि के द्वारा अभिषेक नहीं होता है,
नॉर्मली बस जाते हैं लोग और अभिषेक किया और सहसे अठोत्तर कलसा करके अभिषेक कर लेते हैं। तो इस चीज का समाज पर क्या असर पड़ता है अभिषेक विधि को पूर्ण तरीके से न करने का? कोई भी चीज के विधि के एक क्वेश्चन होता है, उसके आंसर के लिए 20 नंबर होते हैं। 5 नंबर तो होते हैं आंसर पर और 15 नंबर होते हैं उस आंसर की विधि पर। तो जो विधि पूर्वक नहीं करते हैं उन्हें 5 नंबर मिल जाएंगे और जो विधि पूर्वक करते हैं उनको 15 + 5 नंबर मिल जाएंगे। ये लोग अभिषेक कर रहे हैं तो 20 में से उनके 15 नंबर खत्म हो रहे हैं, मात्र 5 नंबर लेके आ जाते हैं। कोई भी क्रिया में विधि का महत्व होता है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने प्रारंभ में लिख दिया, विधिम करिष्ये, विधि से मैं करूंगा, ऐसा संकल्प आप करो तो आपको फल मिलेगा। और विधि ना निकाल करके कॉपी में आपने पूरा प्रश्न का उत्तर दिया, पूरा गलत हल कर दिया, बिल्कुल गलत बेकार किया, लेकिन उत्तर सही निकला, उत्तर सही लिख दिया, तो कितने नंबर मिलेंगे? विधि पूरी गलत थी लेकिन उत्तर सही था, 5 नंबर मिल जाएंगे। और कोई अच्छा मास्टर हुआ तो वो 0 देगा, क्योंकि उत्तर तो कहीं से टिप के लिख दिया गया हो। जब तुझे विधि नहीं आती है तो आंसर का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इन क्रियाओं में विधि का अभाव होने से ये क्रियाएं फलदायी नहीं हो रही है। शास्त्रों में लिखा है कि इनका फल ये है और प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि फल नहीं है। उसका मूल कारण है कि विधि का अभाव है। आज राजा मंडी का सैंपल सब में पहुंच गया क्या? पहुंच गया महाराज जी, पहुंच गया। यहाँ भी महाराज जी, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे लोग अभिषेक करने प्रतिदिन पश्चिमपुरी मंदिर जी आते हैं, लेकिन वही है कि विधि आपकी द्वारा आपकी जैसी विधि नहीं है। चक्रेश जी अपने सभी साथियों के साथ यहाँ आएंगे। महाराज जी, चक्रेश जी जिनवानी परिवार से ही हैं और इस समय जैन फोकस जो YouTube चैनल जिनवानी का चल रहा है उसको डेडिकेटली आप देख रहे हैं और बहुत शानदार YouTube चैनल है। इस समय आपके स्पेशली रील्स बना के जो कार्य कर रहे हैं, दिन में 10-20 रील्स पूरे देश में घुमा देते हैं आपके प्रवचनों के अंशों को, जो बड़ी पॉपुलर हो रही है। जरा जोरदार तालियां इन सबके लिए। मेरे पास समय कम है, यहाँ शैलियां ज्यादा हैं और समय ठंड का है। कितना कर पाऊंगा मैं अपनी शक्ति छुपाऊंगा नहीं, कितना कर पाऊंगा वो अब मैं कह नहीं सकता, फिर भी देखता हूं। आप लोग शांति पूर्वक आके श्रीफल अर्पण करें जिससे कार्यक्रम हमारा चलता रहे, दोनों तरफ से आ जाएं। और अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को जिसने ललितपुर में भी अपने झंडे गाड़े और ललितपुर से आगरा आकर भी झंडे गाड़े। ललितपुर में जब पंच कल्याणक हुआ वो व्यक्ति सबसे आगे आया करोड़ों की बोली के लिए, और जब आगरा में श्रावक संस्कार शिविर हुआ, वैसे तो बहुत पुराना शिविरार्थी हैं, लेकिन सबसे प्रथम शिविरार्थी जो पूरे 4000 शिविरार्थियों में प्रथम आए वो हमारे मध्य हैं श्री राजीव जैन, लकी जैन, ललितपुर। जरा जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे, माइक पहुंचाइएगा और अनुरोध करेंगे अपनी जिज्ञासा को यहां पर समर्पित करें। नमोस्तु गुरुजी। इच्छामी महर्षि गुरुदेव, कार्तिक पूर्णमासी के उपरांत हमारे ललितपुर में भारी धूमधाम से जिन दर्शन यात्रा का विमान महोत्सव का आयोजन होता है और गुरुदेव उस विमान महोत्सव के उपरांत श्री जी को पांडुक शिला में विराजमान करके हम सभी सामूहिक अभिषेक करते हैं। गुरुजी, हमारी जिज्ञासा यह है कि सामूहिक अभिषेक का क्या महत्व है और जन साधारण को इस अभिषेक के गंधोदक का मस्तक पर लगाने से क्या लाभ होता है, गुरुजी बताने की कृपा करें। नमस्ते गुरुजी। आपके ललितपुर का वार्षिक अभिषेक जिस दिन हुआ था, गत वर्ष में वही था और मैंने उसकी महिमा बहुत अच्छी बताई थी कि वार्षिक महोत्सव देवता भी मनाते हैं, सामूहिक जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसकी एक अलग अवधारणा होती है।
उसकी अलग एनर्जी होती है। हमारे यहाँ क्रिया में एनर्जी नहीं होती है। क्रिया करने वाले का जो लक्ष्य होता है और क्रिया की जो विधि होती है वह फलदायी होती है। इसलिए वही भगवान का अभिषेक व्यक्ति नित्य नियम करता है, वही भगवान का अभिषेक पर्व में करता है, वही भगवान का अभिषेक विधान में करता है, वही भगवान का अभिषेक अष्टांगा में करता है, वही भगवान का अभिषेक विमान जी निकलने के बाद होता है। इन सब का गंधोदक अलग अलग प्रकार का होता है। भगवान दिन में ना जाने कितने रूप बदलते हैं, उनकी कितनी एनर्जी होती है। परसों समीशन में कहा था ना कि भगवान बोलते हैं, कौन क्या समझ पा रहा है वही बोलेंगे। ऐसे ही भगवान एक समय में एक व्यक्ति आया, बोले भगवान मेरी पढ़ाई में जा रहा हूँ, इंटरव्यू जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। उसी समय दूसरा भक्त कह रहा है भगवान बहुत बीमार हूँ। तीसरा व्यक्ति कहता है भगवान व्यापार करने जा रहा हूँ। चौथा व्यक्ति महाराज है भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो। एक साथ में कितने विचारों के साथ भगवान को नमस्तु किया जा रहा है। सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं कि नहीं? हजारों लोग एक साथ, तो उस समय भगवान के हजारों रूप हो जाते हैं। जिसके लिए जिस प्रकार की कामना है उसकी एनर्जी उसी प्रकार की वहां पहुंचेगी। जिसके एक भगवान का एक रूप होता ही नहीं कभी, कितने रूपों में वह एनर्जी आएगी सामने, वह बहुत बड़ी विचारणी बनती है। इसलिए सामूहिक जब पूरे नगर के लिए कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उस समय भगवान की जो एनर्जी है पूरे नगर को सुख समृद्धि देने वाले होते हैं, ऐसा माना है। ये इस बार श्रावक संस्कार से के टॉपर और टॉपर हीरो बन के गए साहब यहाँ से। इतना बड़ा कप हमें अभी भी याद है, यहाँ से लेकर गए। नहीं, इतने इस बार ऐसा टॉपर किया कि आगरा की कमेटी अभी तक इसके लायक गिफ्ट नहीं खोज पा रही है कि कौन सी गिफ्ट दी जाए, क्योंकि हर गिफ्ट छोटी पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत हमारी कमेटी की ओर से, स्वागत स्वीकार कीजिएगा। और अब बुलाना चाहेंगे सपना पवन कुमार जैन, राधोगढ़, मध्य प्रदेश, अपनी जिज्ञासा को रखेंगे। आइएगा शीघ्रता से। और उसके बाद तैयार रहिएगा आमोद जी जैन, कानपुर के हमारे सभी श्रावक जन तैयार रहिएगा। महाराज जी नमोस्तु इच्छा में। महाराज जी जो भक्तांबर जी का छठवा कहा वे ना, उसकी रिद्धि मंत्र पदानुसारी बुद्धि रिद्धि है, उसका अर्थ समझाइए महाराज। पदानुसारी बुद्धि रिद्धि कहलाती है एक पद बोल करके वो संपूर्ण ज्ञान को कहलाते हैं। पदानुसार, पद का अनुसरण करती है। पद यानी जैसे मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। इसमें 4 पद हैं। अब 4 पदों को लेकर के एक पद बोला और उस ग्रंथ में कितने पद हैं, कितने श्लोक हैं, वो सारा ज्ञान वो कर लेते हैं। पद बाई पद ज्ञान कर लेंगे। एक पद उनको बताया नमः श्री वर्धमान आए, बस। उसके बाद पूरे रत्नाकर साहब का आचार्य के पूरे पदों का उनको ज्ञान हो जाता है, अर्थ हो जाता है। उन्होंने पढ़े नहीं है, उन्होंने सुने नहीं है, कभी विचार नहीं किया है, लेकिन एक पद उनको बोल दिया है, उस पद का अनुसरण करके पूरे आचारांग का ज्ञान बता देंगे। एक आचारांग में करोड़ों पद होते हैं, एक पद उनके ज्ञान में आ गया, वे पूरे करोड़ों पदों का एक साथ बोल देंगे। जैसे अभी हम गाथाएं सुनते थे ना, तो गाथा का एक अक्षर बता दो, एक अक्षर बता दो, पूरी गाथा बोलेगा। इसी प्रकार उनको एक पद याद हो जाए बस, उसके बाद उस संबंधी कितने करोड़ों पद हैं, वे सारे पदों को एक साथ अंतर मुहूर्त में पाठ कर लेते हैं, एक साथ अंतर मुहूर्त में सबके अर्थ बता देते हैं। ये पदानुसारी कहलाते हैं।
नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। चलिएगा, अमोद जी जैन कानपुर और उनके सभी साथी खड़े हो जाएं और उसके बाद तैयार रहिएगा। सविता जी वो भी राधोगढ़ से ही हैं, मध्य प्रदेश, तैयार रहिएगा। हे मेरे परम उपकारी गुरुदेव, चरणों में श्री नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी समस्त कानपुर जैन समाज की ओर से सभी आपको सबको नमोस्तु इच्छामि। महाराज जी अभी हाल में ही हम लोगों ने कानपुर के सबसे प्राचीन मंदिर गली वाला मंदिर में पाठशाला शुरू की थी, जिसलिए हमारी ब्रह्मचारिणी दीदी भी आई थी, पीछे आपसे आशीर्वाद लिया था। पिछले सप्ताह रविवार को पूरी तरीके से चालू हो गई है। लगभग 40 से 45 बच्चे पहले दिन आए थे और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और इस लगातार चलता रहेगा, उसके लिए आपका आशीर्वाद। और दीदी का एक प्रश्न था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उनका ये पूछना था कि महाराज जी जो हमारा नमोकार मंत्र होता है वो बीज मंत्र रहित है या बीज मंत्र सहित है? बीजाक्षर सहित है या रहित है? वो पूरा मंत्र तो पदात्मक है। अभी तक दुनिया में पहला ही मंत्र है जो छंदबद्ध है। मंत्र कभी छंदबद्ध नहीं होते, लेकिन एक नमोकार मंत्र ऐसा है जो आर्या छंद में लिखा हुआ है और पदात्मक, इसके 4 चरण हैं और 4 चरणों में एक पदात्मक है, आर्या छंद में लिखा गया है। अभी तक जितने मंत्र, लाखों करोड़ों मंत्र हैं, लेकिन कोई मंत्र पदात्मक नहीं होता। ये 4 पदों वाला मंत्र है। इनको जब पद के रूप में पढ़ते हैं तो ये पदात्मक है, लेकिन साधु लोग इसको बीजाक्षर बना लेते हैं। आ सी ऊ सा, असिया उषा, अब ये बीजाक्षर रूप बन गया संचय रूप में। अब इनके और अक्षर 35, 16, 56, 35 अक्षर हैं। तो 35 अक्षरों को साधु उनको एक एक करके बीजाक्षर बना करके भी नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं। 35 अक्षरों का जाप नहीं होगा, 35 अक्षरों का जब बनाते हैं तो ध्यान होगा। तो ध्यान के लिए पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने नमोकार मंत्र को लेकर ध्यान की बात कही, 35, 16, 56, 14 मेघम आदि। तो इस प्रकार का ये ध्यान का विषय है। लेकिन बीजाक्षर हर मंत्र में होते हैं। उन बीजाक्षरों के साथ अपने ध्यान को एकाग्र करना अपनी सुविधा के अनुसार है, लेकिन उसमें बीजाक्षर हैं। लेकिन आप लोग बीजाक्षरों के चक्कर में न पड़ के नमोकार मंत्र को पद रूप में ही पढ़ें। इसमें ना ओम जोड़े ना ह्रीम जोड़े। ये जोड़ोगे तो वो पद्यात्मक नमोकार मंत्र नहीं बनेगा, छंद दोष आ जाएगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, सुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, तपस्या और परिणाम के फल देर से क्यों मिलती है और ऐसा कौन सा कर्म का उदय रहता है? तपस्या का और परिणामों का फल है। फल तो तुरंत मिलता है, हम संतुष्ट नहीं होते। फल तो तुरंत मिलता है, हम संतुष्ट नहीं होते। हमने तप किया तो शांति मिली, उपवास किया, हम कितने विकल्पों से बच गए, कितने आराम परिग्रह से बच गए। उन आराम परिग्रह से निवृत्ति पाने के बाद जो निराकुलता मिली, उस निराकुलता से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम मंदिर गए, मंदिर जाते समय मंदिर में हमें कुछ भी नहीं मिला, उतनी देर हम पापों से बच गए, अशुभ से बच गए, कितने अशुभ परिणामों से बच गए। वो जो फीलिंग हमें नहीं हुई तो हम कहते हमें फल ही नहीं मिला। अरे प्रत्यक्ष फल है। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, यह प्रत्यक्ष फल तो है ही। अब मुनि पर से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है? प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष फल है कि हम कितने अशुभ प्रवृत्ति से बचे, कितनी आकुल व्याकुल परिणामों से बचे, कितने पापों से बचे। ये क्या उपलब्धि नहीं है? इसलिए तब से धर्म के प्रत्यक्ष यदि अनुभूति पे चला जाए तो फल तुरंत मिलता ही है। अब उस फल से हम संतुष्ट नहीं होते, इसलिए मन में भाव आता है कि हमें फल तुरंत नहीं मिला। नमोस्तु महाराज जी।
आज पूज्य श्री राजा मंडी नगर भ्रमण के अंतर्गत पहुंचे और जैसा अभी सुन रहे थे आप लोग कि लोगों ने देखा और हम लोगों ने जो वहां देखा और वहां के मंत्री सुबोध जी बड़जात्या शायद बैठे होंगे, उन्होंने जो अतिशय देखा प्रसन्नता से तालियां बजा रहे थे। जो सोच नहीं सकते थे वो वहां पर हो रहा था। और जो जैसे ही पूज्य गुरुदेव ने अभिषेक विधि बताई और उसके बाद पात्रों का चयन की बारी आई तो ऐसी पंक्ति लगी कि पहले मैं और पहले मैं, और वो उसी पंक्ति में हमें बड़ी प्रसन्नता, एक ऐसा हमारे को नया नगीना नाम मिला जिसने आज वहां का महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, प्रथम शांति धारा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया और आज देखिए आहार दान का भी सौभाग्य उनको ही प्राप्त हुआ। और जो चौथी घोषणा मैं कर रहा हूं, आप सब तालियां बजाएंगे। बहुत दिनों से सुन रहे थे लोकोदय के बारे में, लोकोदय से मुनिराज हम जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने ट्रस्टी बनना, चतुर्थ श्रेणी, 4 श्रेणियां बताई गई हैं, उसमें 4th वाले में अनिल शास्त्री जी के सब रिश्तेदार भी हैं, वही लेके आ रहे हैं ढूंढ ढूंढ के और कह रहे हैं देखते जाओ, अभी तो सब बहुत सारे रखे हैं मैंने पॉकेट में। तो आइएगा, हम स्वागत करेंगे उनके पूरे परिवार को। वीरेंद्र कुमार जी जो पत्तल गली के अध्यक्ष हैं और विपिन कुमार जी परिवार जो राजा मंडी से आज हमने उनको देखा ही, आप पूरे परिवार के साथ सब यहाँ आइएगा और हमारा आपका 100 कलश की राशि का यहाँ पर ट्रस्टीशिप स्वीकार की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे मुख्य ट्रस्टीगण सब आकर स्वागत करेंगे, आइएगा पूरे परिवार का। और आप सब जरा जोरदार तालियों के साथ ऐसे परिवार का स्वागत करें। मित्रों, लोकोदय एक अद्भुत रचना बनकर आ रही है। लोकोदय जहां पर भूदान की बात चल रही है, अभी तो आपने ट्रस्टीशिप स्वीकार की है, 100 कलश की राशि के साथ हम भूदान के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं। कम से कम 1 बीघा जिसकी न्योछावर भी 100 कलश है, आधा बीघा 50 कलश, 1/4 बीघा 25 कलश, 1/10 बीघा 11 कलश की राशि, अनेक नाम आ रहे हैं। पूरे भारत, पूरे आगरा से अनुरोध है कि आप भूदान में जुड़िएगा। पूज्य श्री बार बार भूदान का लाभ बता रहे हैं और बता रहे हैं कितना अतिशय है भूदान का। तो आज हमारे बीच में लोकोदय क्षेत्र के नवीन ट्रस्टी परिवार पधार चुका है, हम स्वागत करते हैं। और आइएगा इसी श्रृंखला में महिलाएं भी आ जाएं और पश्चिमपुरी से आ जाए, कुछ 1-2 आप भी आ जाए। जिनवानी परिवार से हैं और भी हैं, 2-3 महिलाएं आ जाएं हमारे साथ, आपके साथ तीनों सहयोग कर दें। मैं अनुरोध करूंगा अगले प्रश्न के लिए राजेश जी जैन, अध्यक्ष पश्चिमपुरी हैं क्या? गए? हाँ, राजेश जी जैन, अध्यक्ष पश्चिमपुरी। चले आगे कैसे? राजेश जी आगे। हाँ बोलिए। तो पूछिए ना, पूछिए। हाँ, परम पूज्य संत श्रोमेड़ सुधा सागर महाराज के चरणों में नमस्तु। परम पूज्य छुल्लक गंभीर सागर महाराज चरण में छामी। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है। गुरुवर, आगरा नगरी धन्य हो गई जब से आपका चातुर्मास मिला है। दूसरा लोकोदय तीर्थ मिला है, लोकोदय तीर्थ मिला है। लेकिन आगरा वालों की एक जिज्ञासा है, आपका चातुर्मास तो मिल गया, पर आचार्य श्री का चातुर्मास के लिए कैसा, कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा जो हम आगरा वालों को ये आचार्य श्री का चातुर्मास मिले? मुझे मालूम है कि आचार्य श्री का चतुर्मास मिलने की बात फिर कहोगे, वो दिन कब आएगा जब भगवान का चतुर्मास मिलेगा। वो तो इच्छा होती है,
यही तो सैंपल की विशेषता होती है। अब ये सब चीजें ऐसा कोई रास्ता बताएं जिससे ये सब चीजें अवक्तव्य होती हैं, जिनको शब्दों से कहना उचित नहीं रहता। देखते जाओ, सोचते जाओ, भावना करते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। गुरुवर आपके पास सारे रास्ते हैं, हर सूत्र है आपके पास। राजेश जी, अभी तो लोकोदय है हमारे पास, तुरुप का पत्ता है, उसको जितनी जल्दी हम बना लेंगे उतने अधिकार से आचार्य श्री से कह सकेंगे कि एक ऐसी अद्भुत रचना है, हो सकता है कि हमारी बात मान ली जाए। इसलिए राजेश जी, आप भी अपनी शक्ति जरा लोकोदय की तरफ लगा दो, ये हमारा अनुरोध है। अभी आपकी नजर उठी नहीं है उस तरफ। हाँ, और आइएगा, अब हम बुलाना चाहेंगे अमित जैन ग्वालियर। अमित है? महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम अभिषेक करते हैं और उस समय अभिषेक पाठ में मागनंदीकृत जो अभिषेक पाठ होता है उसमें कई सारे संस्कृत के क्लिष्ट शब्द आते हैं, तो अगर उच्चारण में कोई त्रुटि होती है तो उसका कुछ मतलब उच्चारण में चला करके गलती करना नहीं, बिना बुद्धिपूर्वक की गलती हो जाती है तो क्षम्य होती है। नमोकार मंत्र अंजन चोर को आया नहीं, लेकिन उसने श्रद्धा से कर लिया। वैष्णव दर्शन में आया कि राम राम के स्थान पर किसी ने मरा मरा शब्द पढ़ लिया तो भी उसको सिद्धि हो गई। चला करके गलती नहीं करना, फिर भी होती है, लेकिन फिर भी गलत पढ़ो। कैसे पढ़ो? संस्कृत में पढ़ो, मूल से पढ़ो। यदि तुम हिंदी पढ़ने में उतर जाओगे, संस्कृत गायब हो जाएगी। गलत पढ़ोगे तो कभी ना कभी सुधार हो जाएगा। कभी कोई महाराज आएंगे, कोई पंडित आएगा तो वो सुधार करा देगा। इसलिए लोग ज्यादातर हिंदी भक्तांबर पढ़ने। हिंदी भक्तांबर में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। असही में लिखे हैं हिंदी भक्तांबर, और सही में लिखे हैं तो मानतुंग आचार्य जैसी विशुद्धि थोड़ी है। मानतुंग आचार्य के ने जो शब्द लिखे हैं वो उनकी साधना और तपस्या से निकले हुए। शब्दों का महत्व जब होता है वो किसके मुख से निकल रहे हैं, किसके दिमाग से निकल रहे हैं, किसकी लेखनी से निकल रहे हैं। गलत पढ़ो लेकिन संस्कृत का भक्तांबर पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। आज नमोकार मंत्र है, यदि नमोकार मंत्र का हिंदी में पढ़े तो नमो रिहंताणम, तो अरहंतों को नमस्कार हो, तो अर्थ तो सही है ना, तो क्या ये मंत्र हो जाएगा? नहीं होगा। तो मूल को पढ़ो, जीवित कर रखो, उसको शुद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु। सावधान हो जाएं। भारत के सभी लोग अभी अभी जो जिज्ञासा आई है, एक परंपरा सी बन गई है कि पूरे दिन का वक्तांबर रख लें लेकिन हिंदी का बोलेंगे। पूज्य श्री ने अभी अभी बताया, गलत बोलो सलत बोलो लेकिन संस्कृत का मूल पाठ बोलो, उससे हटना नहीं। जो उसमें अतिशय है उस अतिशय से दूर मत जाइए। तो आप लोग हिंदी एक अर्थ के लिए पढ़ते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप भी इसको बोलें तो मूल संस्कृत का पाठ बोलें, जैसा अभी अभी पूज्य श्री ने कहा। मैं आवाज देना चाहूंगा, हमारे बीच में दिगंबर जैन पंचायत ललितपुर के महामंत्री श्रीमान आकाश जी जैन भारत गैस पधारे हुए हैं। हम अनुरोध करेंगे वो आए और यहां पर अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। मेरे हृदय में विराजमान पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। आपके आशीर्वाद से ललितपुर की समाज ने, लगभग 10,000 समाज ने मेरे ऊपर विश्वास करते हुए मुझे महामंत्री का पद सौंपा है। मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं अपना क्या आचरण रखूं, क्या कार्य करूं ताकि मैं आपके आशीर्वाद को और समाज के विश्वास को फलीभूत कर सकूं। नमो महाराज। तुम बस इतना ही करो कि अगले चुनाव में पोस्टर निकालते समय लिख सको,
कि मैंने यह किया है। काल गुजारने से मतलब नहीं होता, कुछ करो, समाज को मिलना चाहिए। समाज याद रखे कि इनके कार्यकाल में यह हुआ था, इनके पद पर आने से यह हुआ था। समाज के कार्यों की कोई सीमाएं नहीं होती, असीम कार्य होते हैं। समाज में असीम आवश्यकताएं हैं। अपन कोई भी रास्ता चुन करके समाज के लिए उपलब्धि करा सकते हैं। सबसे बड़ा आपके सामने अभी अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का जो अंतिम चरण है वो आप लोगों के लिए चुनौती है। वो बहुत बड़ी अंतिम चरण की बहुत बड़ी चुनौती है। और भी अनेक कार्य आपके यहाँ हैं, बहुत बड़ी समाज है। युवा के रूप में पहली बार इतनी छोटी उम्र का महामंत्री बना था। पहले ही हमसे जब आशीर्वाद लिया था तो मैंने ही सोचा था कि आकाश नाम कैसा रहेगा, तो सबने कहा जब आपने सोचा है तो अच्छा ही होगा। तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। अच्छे काम करो, बढ़िया काम करो, एक दिन भी मत निकालो। एक दिन कम करते हो वो आपके कार्यकाल का कम हो जाता है, ऐसा बहुत बहुत स्वागत आकाश जी। और इतना बड़ा क्षेत्र अभिनंदनोदय का आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी शुभकामनाएं और हमारी कमेटी आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेगी। हम आवाज देना चाहेंगे अब उर्मिला जैन, शैलेंद्र जैन, बावरपुर औरैया आ जाएं। है क्या? हाँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मेरे पूरे परिवार के, आपके लिए नमोस्तु। इच्छामि चुल्लक महाराज जी को मेरा इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अपने बेटे को केंद्र की नौकरी में भेजा है, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैंने अच्छा किया है कि बुरा किया है। मुझे ये मार्गदर्शन दो। BSF की नौकरी में भेजा है उसे, फोर्स में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखो, रिक्श तो हर स्थान पर है, रिक्श के लिए विकल्प नहीं करना चाहिए। कोई शहीद होकर के, सैनिक होकर के जाता है तो हमें रिक्श पर विचार नहीं करना, हमें राष्ट्र की रक्षा पर विचार करना है। हाँ, और हाँ, उससे क्वेश्चन करते हैं लोग कि आप जैन हो, जैन लोग तो बिजनेस करते हैं। वो कहता है नहीं, मुझे देश बहुत अच्छा कार्य है, अच्छा करना है। हाँ, अपन को वो गौरव मान करके राष्ट्र की रक्षा करना भी जैनियों के लिए निषेध नहीं है। मैंने कई बार कहा, ऋषभ देव ने जैनी यानी क्षत्रिय को 80 विद्या इसलिए सिखाई थी कि तुम लोग सैनिक पद संभालो। गुरुवार वो 2000 बच्चों में अकेला है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जरा तालियां बजाइएगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते भी हैं कि ऋषभ देव का पहला अगर कोई बात कही है तो उन्होंने तलवार उठाने की बात कही है। और कहते हैं कि हमारे बच्चों को फोर्स में जाने से नहीं रुकना चाहिए। अगर बहादुर बच्चे हैं फोर्स में जरूर जाने चाहिए। इसीलिए फोर्स, IAS, IPS ऐसे स्थानों पर बच्चों को उत्साहित करते हैं कि ऐसे कोर्सेज में अधिक से अधिक बच्चे जाएं। देखिएगा, अभी पूज्य श्री कह रहे थे कि ललितपुर के श्री लकी भाई के लिए अभी तक आगरा वाले एक गिफ्ट नहीं ढूंढ पाए, आखिरकार एक गिफ्ट ढूंढ ही ली है। तो आइएगा, आज हमारी पूरी कमेटी भी है और अपनी और आकाश जी अभी जो खड़े हुए थे, महामंत्री जी, आपने सबसे पहला काम वो करो तुम लोगों के लिए। विगत चतुर्मास ने जो काम, आगरा वाले सुनो मनोज जी, जो काम सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हो सकता था, हाई कोर्ट से भी नहीं हो सकता था, 50 साल पुरानी दुकान लिए सब लोगों ने श्रीफल के साथ अपनी चाबियां समर्पित की थी। समाज साक्षी थी और ये कहा था कि हम साल भर के अंदर आपको दुकान बना के देंगे। फिर बाद में मत कहना कि लोग महाराज मंदिरों की संपत्ति खाली नहीं करते। उन्होंने वचन दिया, तुमने वचन नहीं पाला, फिर कौन कल के दिन तुम पे विश्वास करेगा। सबसे पहले पंचायत को शपथ लेने के तुरंत बाद
जिन जिन की दुकानें खाली कराई थी सम्मान के साथ, उनको बना करके दुकान देना चाहिए। ये पहला काम आपका है। एक दिन की भी देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी, तुम कोर्ट लड़ के मर जाते, कोर्टों से लड़ते लड़ते रहो, लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति ने समर्पण पर, एक महाराज की आवाज पर, और उन्होंने तुरंत कहा जब खाली करो उसी दिन खाली की। सामान का नुकसान किया, कितना नुकसान उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्षेत्र अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र है, गुरु महाराज का आदेश है। अब तुम्हारे पंचायत और प्रबंधक लोग यदि उनको परेशान करते हैं, यदि नहीं करते हैं, तो फिर वो मेरे लिए बहुत गलत होगा। वो पर ये मानूंगा कि आप लोग उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, और मुझे परेशान करने वालों का क्या हश्र होता है ये ललितपुर वाले अच्छी तरह जानते हैं। गुरुजी आपके सारा भारत जानता है। इसलिए आपका सबसे पहले क्या समर्पण उनका था, मैं गदगद ऐसी चाबी लेके आ रहे, और कोई बड़े आदमी थे नहीं, सम्मान के साथ यहाँ चढ़ा दी उन्होंने, आधी दुकानें तोड़ के दे दी, और आप लोग इतने 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, वहां उसकी न्यू भी चालू नहीं कर पाए। टेक टू ऑर्डर पंचायत का पहला कार्य है, और यदि नहीं करना है तो फिर वो तुम्हारा जो भी प्रस्ताव पास कर लो, फिर मैं दूसरे तरीके से करा के जानता हूं। समर्पण हमेशा, भक्त का समर्पण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभिनंदन के प्रबंधकों से कहना है कि सबसे पहले 3 तारीख को आपका समारोह है, 4 तारीख से उनका काम लग जाना चाहिए। उनके भक्तों को देखो, उनके परिवार की देखो, उनका समर्पण देखो। वाह, ऐसे होने चाहिए। 3 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगी, 3 की शाम से ही इस पे कार्य शुरू किया जाएगा, और आपके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं उनका पूरा मान होगा, कहीं भी कोई बात नहीं कटेगी। बहुत सुंदर। और लकी जी आप आइएगा, हाँ राजीव जी लकी आइएगा, और यहाँ पर हमारा छोटा सा सम्मान स्वीकार कीजिएगा। और जिससे पहले मैं आगे का नाम लूं, मैं देख रहा हूं कल्पेश भाई सूरत आज दर्शकों में बैठे हैं। कल्पेश जी, मंच आपकी है, ये कार्यक्रम आपका है, कृपया करके ऊपर आ जाइएगा। आइए कल्पेश जी, और हमारा सम्मान स्वीकार कर लीजिए। हाँ, और आकाश जी साथ में आ जाए इधर, राजीव जी के साथ, और पवन जी साथ में आ जाए। और कल्पेश भाई अनंत भक्तों में से एक हैं, और हमने आपकी भक्ति देखी जब यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर लगा था, और बड़ी डेडिकेटेड टीम के साथ ये यहाँ लगे रहे। जरा जोरदार तालियां कल्पेश जी सूरत के लिए। और अनुरोध करूंगा अपने साथियों को, हमारे कल्पेश भाई का भी स्वागत करेंगे। नरेश जी, कल्पेश भाई का भी स्वागत कराएं। और अंतिम प्रश्न के साथ ममता जी जैन दमहो बनवार आ जाएं। हाँ पूछिए जल्दी, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जैसे अपन चतुर्दशी के दिन नियम से लाए हैं शांति धारा करावे को, क्या महत्व है? महत्व तो अपने आप सभी के भावनाओं का महत्व होता है, फिर भी पर्व का दिन होता है तो और अच्छा होता है। नमस्ते। चलिएगा, आज का जिज्ञासा समाधान यही समापन की ओर ले जाते हुए एक सूचना पहले दे दें। कल के प्रातः काल के प्रवचन राजा मंडी में ही होंगे। जिस प्रकार से आज पूज्य श्री राजा मंडी गए थे, उसी प्रकार कल भी राजा मंडी जाएंगे। 6:30 बजे अपन यहां से धूमधाम से पूज्य श्री को लेकर जाएंगे। और जितने लोगों ने आज संकल्प लिए हैं, और भी जो लेना चाहेंगे, जो आज श्रावक श्रेष्ठी जन बने हैं, जो मुख्य यज्ञ नायक बने हैं, वो सब माला मुकुट में तैयार मिलेंगे। और बाकी सब लोग पूज्य श्री को लेकर पहुंचेंगे। कल आप लोग करके दिखाएंगे जैसे पूज्य श्री ने समझाया है, और उसके बाद पूज्य श्री के प्रवचन का लाभ आपको वहीं मिलेगा। चर्या के बाद यहीं आ जाएंगे वापस, और जिज्ञासा समाधान आज की तरह कल भी
इसी पंडाल में होगा। और आरती का सौभाग्य, कौन सौभाग्यशाली है जिन्हें यहाँ पर आकर आरती का सौभाग्य मिलेगा। एक प्रथम आरती के रूप में हमारे पास 11,111 रुपए में पश्चिमपुरी के ग्रुप ने हमें सूचना दे दी है, वो आ जाएं। दूसरी आरती 11,111 रुपए में श्रीमती बीना जी बेनाड़ा ने हमें दे दी है। 2 आरती आ चुकी हैं। अगर और भी आरती का भाव हो, तीसरी आरती, नाम बोल दो, पहले यहां बोल दिया करो, ऋषभ जी मोहिवाल कोटा, तीसरी आरती। और चौथी आरती आज के आहार दान करता वीरेंद्र कुमार जी और वो विपिन कुमार जी परिवार सर्जिकल वाले, वो लोग भी आ जाएं। चारों आरती 4 थाल दे दीजिएगा। चारों लोग अपने अपने ग्रुप्स में खड़े हो जाएं। जरा मंच को फैल कर ले लें, मंच हमारी काफी बड़ी है, पूरे दोनों तरफ आ जाएं। मैं अपना डाइस भी हटा देता हूं, एक ही जगह मत रहिएगा, पूरे मंच पर फैल जाइएगा। लंबी है मंच, छोटी मंच पर आ जाएं कुछ लोग, बड़ी मंच पर आ जाएं। एक वीरेंद्र कुमार, विपिन कुमार जैन, सर्जिकल परिवार राजा मंडी। आरती प्रारंभ कीजिए। देखिए, केवल जिन्हें बुलाया गया वही आएंगे और सब नीचे से करेंगे, ऊपर आने का प्रयास नहीं करिएगा। जिन परिवारों को बुलाया गया है वही।
है।